नमस्कार, हमारे खास सेगमेंट अर्थतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। महीनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अब ईंधन के भाव में गिरावट की उम्मीद कर रहे आम लोगों को राहत मिल सकती है। दावा किया जा रहा है कि सरकार डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने पर विचार कर रही है। इन खबरों के सामने आने के बाद आज सप्ताह के अंतिम दिन तेल विपणन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल के भाव में आई हालिया गिरावट से तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियां इस स्थिति पे पहुंच गई है कि वे आम लोगों को डीजल और पेट्रोल के भाव पर कुछ राहत प्रदान कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार इसे लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है। अधिकारी वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव पर नजरें बनाए हुए हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के भाव में इस दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू मोर्चे पर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले तेल के दाम में कटौती के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस कारण डीजल पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। इस तरह की खबरें आने का असर आज तेल विपणन कंपनियों के शेयरों पर हुआ है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर आज कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भारी गिरावट के बावजूद जोमेटो का जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है। दोपहर 12:45 तक निफ्टी 225 पॉइंट और सेंसेक्स 771 पॉइंट नीचे गिर चुके थे। इस भारी गिरावट के बावजूद जोमेटो का शेयर 2% से ज्यादा ऊपर जाकर 260 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को सेंसेक्स 81,377 पॉइंट और निफ्टी 24,923 पॉइंट पर कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स में लगभग 1% और निफ्टी 0.90% लुढ़क चुके हैं। हालांकि जोमेटो का स्टॉक 254 रुपए से 262 रुपए के बीच कारोबार कर रहा है। जोमेटो का स्टॉक अपने 5, 10 और 20 दिन के शॉर्ट टर्म सिंपल मूविंग एवरेज और 500 और 300 दिन के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से भी आगे जाकर कारोबार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जोमेटो का रिटर्न ऑन इक्विटी 1.76% है। इसका प्राइस टू अर्निंग 375.80 है। जोमेटो में प्रमोटर होल्डिंग 0%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 12.52% और FII होल्डिंग 54.11% है। सहारा समूह के निवेशकों को अटके पैसे जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया जो सहारा के निवेशकों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय ने समूह को 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कहा गया है कि वे अगले 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपए जमा कराएं। दोनों कंपनियों को यह रकम सेबी सहारा फंड में जमा करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सेबी सहारा फंड में रकम जमा होने से निवेशकों को अटके पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जुलाई के महीने में सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। सहारा की कई योजनाओं में गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हालांकि सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कई निवेशकों को अटके पैसे नहीं मिल पाए हैं। अर्थतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर योद्धा सियासी दंगल में उतर चुका है। घोषणाओं का अंबार, राजनीति आर पार। क्या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की ट्रिक? या छोटे दलों का चलेगा मैजिक? वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी होगी किसके साथ? कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा खाली हाथ? कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। हरियाणा के सियासी दंगल का हर दांव पेच। विधानसभा चुनाव में सभी उलटफेर। सबसे विश्वसनीय चुनावी टीम के साथ चुनिए हरियाणा की अगली सरकार। देखिए हमारे साथ हरियाणा का चुनावी दंगल सिर्फ जनहितैषी पर।